Dear students, welcome in part 5th of this chapter, second Socialism in Europe and Russian Revolution. Today's topic is the First World War and Russian Revolution. Children, as you know, in 1914 First World War broke down. पहला विश्व युद्ध छिड़ गया और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये किसके किसके बीच में हुआ? सेंट्रल पावर्स। और सेंट्रल पावर में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ये सेंट्रल पावर थी और इनके साथ साथ जो है एंड इसके अलावा जो फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया था ये सेकंड पावर था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये जो फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया के साथ बाद में इटली और रोमानिया भी आ गए। चिल्ड्रन, ये जो युद्ध हुआ ये पूरी तरह से यूरोप के बाहर लड़ा गया। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कम ये युद्ध लड़े गए। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था इट ब्रॉट लार्ज कैजुअलिटीज़, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई, बहुत सारे क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, एनिमल्स, लाइव स्टॉक्स, इन सब की मौत हुई। और इस तरीके से ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये पूरी तरीके से एक तरीके से इंडस्ट्रियल वार भी कहा गया। और इसमें क्या था कि जब ये युद्ध 1914 में छिड़ा तो ज़ार निकोलस सेकेंड इसने क्या किया है कि जो ड्यूमा बना था और उसमें जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उससे इसने सलाह मशविरा नहीं किया। मीन्स ही डिड नॉट कंसल्ट द पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ ड्यूमा। तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि जितने भी पॉलिटिकल मेंबर्स थे वो इसके एंटी हो गए और इस तरीके से, और उस समय वहाँ पे जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट आने लगा, लोग जो है जर्मनी के खिलाफ हो गए और इस तरीके से जो है उनकी जो भावनाएं थी जर्मनी के अगेंस्ट हो गई। क्योंकि जो ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया थी, क्वीन ऑफ रसिया, सी वाज बिलोंग टू ओरिजिनली जर्मनी और इसका जो है जर्मनी के प्रति कुछ विशेष लगाव था क्योंकि वो उसका मायका था, वो उसका जो है अपना घर था। इस वजह से, और उसकी शादी जो है रसिया में हुई थी और इस वजह से उसका मैक्सिमम जो है बेनिफिट वो जर्मनी के बारे में सोचती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसका एक सलाहकार था जिसका नाम था रास्पुतिन। ही वॉज अ मॉन्क, एक सन्यासी था, बहुत ही बुरा सलाहकार था और वो उसे हमेशा गलत एडवाइस देता था अलेक्जेंड्रिया को, ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया को, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और वो हमेशा जो है जर्मनी के फेवर में सोचती थी और चाहती थी कि रसिया जो है जर्मनी को ना हरा पाए क्योंकि जर्मनी जो था वो सेंट्रल पावर में था और रसिया जो थी ब्रिटिश रसिया और फ्रांस के साथ, इटली और रोमानिया के साथ ये दूसरा मोर्चा था जो इसके साथ लड़ रहे थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अलेक्जेंड्रिया जो थी वो उसने जो क्या किया कि जो है पूरी तरीके से वो वहाँ की आर्मी को जो है सही कमांड नहीं मिला और वहाँ की आर्मी अनकंट्रोल हो गई। और इसमें आपने देखा कि इस युद्ध में जो ये वार हुआ था ये ईस्टर्न पार्ट और जो ईस्टर्न फ्रंट पे जो युद्ध लड़ा गया वो वेस्टर्न फ्रंट से कहीं अलग था। वेस्टर्न फ्रंट पे चिल्ड्रन आर्मी फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस, इन्होंने गड्ढा बना करके ज़मीन के अंदर ट्रेंच बना के ज़मीन के अंदर रह करके लड़ाई किया और जो है इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई और यहाँ पे इनकी हार हो गई। वहीं पे जो है हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है वहाँ पे रसियन आर्मी लॉस्ट बैडली बाय जर्मनी। जो ईस्टर्न फ्रंट था वो जर्मनी के साथ युद्ध लड़ा जा रहा था और वहाँ रसियन आर्मी बुरी तरह से हार गई क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं मिला और इसकी वजह से जर्मन आर्मी उनके ऊपर हावी हो गई। और रिजल्ट क्या हुआ कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिल करके 7 मिलियन कैजुअलिटीज़, 7 मिलियन, 7 के आगे 60। तो इस तरीके से इतनी कैजुअलिटीज़ हुई 1917 में जिसमें पूरी रसियन आर्मी नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और रिज़ल्ट क्या हुआ, वहाँ की आर्मी ने सोचा कि अगर ये जर्मन और ऑस्ट्रिया की आर्मी हमारे लैंड पर आकर के रहने लग जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही समस्या खड़ी होगी। तो रीज़न के उसके लिए रसियन आर्मी ने क्या किया कि वहाँ का जो क्रॉप्स था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया ताकि जो एनिमी की आर्मी है, दुश्मन की जो आर्मी है वो वहाँ पे सरवाइव ना कर सके और उल्टे पांव लौट जाए।
इस तरीके से वहाँ पे ये वहाँ की एनिमी को रोकने के लिए उन्होंने रशियन आर्मी ने पूरी तरीके से वहाँ के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया और भी जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे उसको ख़त्म कर दिए, ताकि वो जर्मन आर्मी जो है या ऑस्ट्रिया की आर्मी वहाँ ज़्यादा दिन तक रुक ना सके। इस चिल्ड्रन, इसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा इफेक्ट इंडस्ट्री पे पड़ा। आपने देखा कि जब वार स्टार्ट हो गया तो वार से संबंधित सामान बनने लगे, जहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रोसेसिंग होती थी, जहाँ पे कपड़े बनते थे, जहाँ पे और बहुत सारी कमोडिटीज़ बनती थी, वहाँ पे अब क्या हुआ, युद्ध सामग्री बनने लगी। तो इसके पीछे हुआ क्या कि हमारे और फैक्ट्रीज जो थे वो स्टॉप हो गए और उनके वर्कर्स खाली हो गए। और इस तरीके से 1916 में जो रेलवे था वो भी ब्रोक हो गया, उसकी पटरियाँ उखाड़ दी गई थी, आर्मी ने जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ कि आर्मी को एबल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, युद्ध लड़ने के लिए उन्हें योग्य एबल्ड लोगों की, वर्किंग क्लास की ज़रूरत पड़ने लगी। तो जितने भी वर्कर्स जो कि फैक्ट्री में काम करते थे अब वो आर्मी में रिक्रूट हो गए और रिक्रूट होने के बाद अब वो युद्ध के लिए हो गए। और इस तरीके से अब इन फैक्ट्रीज़ में लेबर की शॉर्टेज हो गई, लेबर की कमी हो गई और लेबर की कमी हो जाने की वजह से अब इस फैक्ट्री को फिर से चलाया भी नहीं जा सकता था। सो चिल्ड्रन, आपने देखा उसके अलावा जो फूड क्रॉप्स या जो फूड ग्रेन हमारे वहाँ पे मतलब प्रोड्यूस हुए रसिया में, उसको ज़्यादातर आर्मी को सप्लाई कर दिया जाता था। मार्केट पूरा का पूरा खाली रहता था, पब्लिक जाती थी सामान खरीदने, वहाँ पे उनको मिलता नहीं था, जिसकी वजह से जो भी लोगों ने होर्डिंग कर रखी थी, इकट्ठा कर रखा था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से जो है हाई रेट पर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कॉमन पीपल्स वो पूरी तरीके से जो है परेशान हो गए। इस तरीके से वहाँ पे ब्रेड रॉयट, रोटी के लिए युद्ध होने लगा, जगह जगह पे जो है दुकानों पर जो है हंगामा होने लगा और पूरे का पूरा रसिया जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से अफेक्टेड हो गया। चिल्ड्रन, वन थिंग मोर, रसियन जो आर्मी थी उसको रसियन स्ट्रीम रोलर कहा गया। रसियन स्ट्रीम रोलर मीन्स इम्पीरियल रसियन आर्मी, रसिया की जो शाही सेना थी उसी को हम कहते हैं रसियन स्ट्रीम रोलर। चिल्ड्रन, आपको पता होगा जब आपका ईस्टर्न फ्रंट पे जब ये रसियन इम्पीरियल आर्मी हार गई तब उसने क्या किया कि अब उसका जो है ज़ार निकोलस सेकंड पर से विश्वास ख़त्म हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इस आर्मी के लोगों ने जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब ड्यूमा के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे जैसे बॉल्शेविक्स, इनको सपोर्ट करने लगे। और इनको सपोर्ट करने की वजह से क्या हुआ कि अब ये जब भी जो है बॉल्शेविक्स की मीटिंग होती थी, लेनिन का जहाँ भी भाषण होता था, ये पूरे आर्मी के लोग अपना सारा काम छोड़ करके इकट्ठा हो जाते थे और उनकी बातें सुनते थे और उनके एक्शंस को फॉलो करते थे। तो चिल्ड्रन, इस तरीके से क्या हुआ, अब ज़ार निकोलस सेकंड के पैर से ज़मीन पूरी तरह से निकल चुकी थी और रिजल्ट क्या हुआ, द रिजल्ट वाज ज़ारिस्ट पावर कोलैप्स्ड। ज़ार की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।